हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग फिर से टॉप 10 मैथ का सवाल देखने वाले हैं, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिविल कोड प्यून के लिए। और चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास भी होता है रात 8 बजे से। आप लोग मैराथन क्लास में ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा सवाल। तो चलिए आज की हम मैथ का वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तोड़ना होगा। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई और इंटू में होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का। जबकि इसके साथ और कितना दिया गया था इसके पहले, तो इसके पहले था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो उसको एक बार लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन टर्म आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और शेष जो बच जाते हैं उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। तो कुल मिला के हमें लिखना होगा एक्स माइनस वाई और इंटू में जो कॉमन टर्म है उसको लिखेंगे, कॉमन टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फार्मूला किसका है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का है। यानी इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। चलिए दूसरा सवाल, लिखा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, संख्या ज्ञात करिए। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले संख्या हमने माना कि संख्या x है और उसके व्युत्क्रम का योग कहा है, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x। तो इन दोनों का योगफल जो है इन दोनों के अंतर का, यानी संख्या और इसके व्युत्क्रम, इन दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना है। तो अंतर का कितना गुना है, 3 गुना। इस प्रकार से लिख दिया है। संख्या पूछा है यानी x का वैल्यू आप सभी से पूछा है, x का मान यहाँ पर क्या आएगा। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। ये फ्रेंड्स x प्लस 1/x जैसे है आप एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई अगर इधर ब्रैकेट में करेंगे तो 3x होगा और फिर माइनस का 3/x होगा। अब क्या करना है, यहाँ से x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। जैसे x को अगर 3x में माइनस करेंगे तो आपके पास 2x बचेगा, इक्वल में 1/x और प्लस का 3/x बचेगा। इस प्रकार से इसके बाद आगे हल करते हैं तो 2x का जो वैल्यू होगा, इधर फ्रेंड्स 1/x और 3/x में अगर कॉमन देखा जाए तो नीचे x होगा और ऊपर आपका 1 + 3 बचेगा। एक स्टेप और अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2x इक्वल में 4/x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कट रहे हैं, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और बराबर में आपका 2 आएगा। और अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो √2 इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब है। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखा है इतना का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स, एक फार्मूला ध्यान रखें, ऊपर आपका a + b का होल स्क्वायर लिखा है, फिर प्लस a - b का होल स्क्वायर लिखा है और बटा में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर लिखा गया है। आप याद रखें कि इस फार्मूला का डायरेक्ट 2 उत्तर आता है। इस फार्मूला का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है हमेशा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो हमेशा उत्तर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तो राइट आंसर इस सवाल का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो याद रखेंगे कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच अंतर क्या है,
तो डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखिए। फार्मूला होता है n-2 नहीं n-1, यानी दी गई संख्याओं में एक की कमी करते हैं और इनटू में 2। ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है इस सवाल का, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो टोटल संख्याएं कितनी दी गई थी, 6 दी गई थी। तो हल करने के लिए 6 - 1 करना होगा और इनटू में 2 करना होगा। हल करेंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो जब भी आपके पास सम संख्याएं या विषम संख्याएं पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस 2 होता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। आंसर 10 आ गया है। कौन सा विकल्प राइट है, तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है अफनान के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक का औसत 55 है जबकि अंग्रेजी और विज्ञान का औसत जो है वो 65 है। तो उसके इतिहास और विज्ञान का प्राप्तांक का अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी सवाल होता है, इसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आपसे इतिहास और विज्ञान के बीच अंतर पूछा है तो आप देखिए कि 65 और 55 में डिफरेंस कितने का है। अगर आप 65 और 55 का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आएगा, और 10 का डिफरेंस कितने विषय में है, 2 विषय में है। तो 2 का इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इसका 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि नीता जो है चाय की 2 किस्म 180 रुपया प्रति केजी और 200 रुपया प्रति केजी वाली चाय का मूल्य 5:3 के अनुपात में मिलाती है और मिश्रित चाय को 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचती है। प्रॉफिट परसेंट क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। पहले तो 180 रुपया प्रति केजी का चाय है और 180 रुपया का चाय 5 केजी खरीदा गया, प्लस दूसरा जो चाय है वो 200 रुपया प्रति केजी का है और 200 रुपया वाला कितना केजी है, तो 3 केजी है। टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो 180 इंटू 5 करेंगे 900 होगा और इसके बाद 600 होगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1500 रुपया आ गया है। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा यहाँ निकल चुका है 1500 रुपया। तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल के और इसका प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 1500 तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो सेल किया जा रहा है 210 रुपया प्रति केजी। 1 केजी का मूल्य 210 है, तो टोटल कितना केजी दिया है, रेशियो में देखेंगे तो टोटल 5 3 8 केजी है। कितना केजी है, 8 केजी। अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ज्ञात कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 21 होगा, 3 5 15 50 बार में कटेगा। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में कटेगा। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास 25:28 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25:28। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु 25 रुपया में खरीद कर 28 रुपया में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। प्रॉफिट 3 रुपये का हुआ और 3 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, 25 पर हुआ है। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, 25 चौक 100 होगा, तो 4 तिया 12% इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 12%। और देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी में राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में लिखा, सुधा तथा उसके माँ की आयु का योगफल 63 वर्ष है। 4 साल पहले सुधा के माँ की उम्र सुधा की 4 गुनी थी, तो सुधा के माँ की वर्तमान आयु बताइए क्या है। चलिए अच्छा सवाल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो लिख लेते हैं। सुधा और उसकी माँ यानी मदर, तो 4 साल पहले जो है सुधा की माँ की उम्र सुधा का 4 गुना था, यानी 1:4 के अनुपात में इनका एज रहा होगा। लेकिन चूंकि रेशियो जो है ये 4 साल पहले का है तो हमें एज को भी 4 साल पहले रखना होगा। तो 63 वर्ष में हमें टोटल 8 माइनस करना होगा, क्योंकि 4 साल 2 व्यक्ति में माइनस करेंगे तो 4 दूनी 8 साल माइनस करना होगा।
तो टोटल जो 4 साल पहले दोनों का योगफल रहा होगा वो 55 वर्ष रहा होगा। कितने वर्ष? 55 वर्ष। जबकि रेशियो में टोटल कितने यूनिट हैं? तो रेशियो में टोटल फ्रेंड्स 4 1 5 यूनिट है, यानी हम कह सकते हैं 5 यूनिट का वैल्यू 55 है। 5 यूनिट का वैल्यू 55 है तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 11 के बराबर। उसकी माँ की उम्र बताना है तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 11 चौक 44 आएगा। लेकिन ये आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि 44 वर्ष जो है वो 4 साल पहले का एज है। अगर हमें इसका प्रेजेंट ईयर बताना है, वर्तमान समय, तो 44 में 4 जोड़ना होगा, तब इसका वर्तमान आयु कितना आ जाएगा? 44 4 48, यानी सुधा की माँ की जो वर्तमान उम्र है वो 48 ईयर्स है। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइम एंड वर्क का ये सवाल बराबर पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा। एक ठेकेदार जो है 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। 40 दिन के बाद पता चला कि काम 1/3 ही हो पाया है, तो कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे? काफ़ी अच्छा सवाल है। सबसे पहले कितना व्यक्ति लगाया? तो 90 व्यक्ति लगाया। कितने दिन तक काम किया? तो 40 दिन तक काम किया। कितना भाग पूरा किया? तो 1/3 भाग पूरा किया है, तो बट्टा में 1/3 लिख देते हैं। बराबर करेंगे। अब कहा गया कि कितने व्यक्ति को और लगाया जाए। फ्रेंड्स, हमने माना कि अब x व्यक्ति टोटल लगाए गए हैं। जब x व्यक्ति टोटल लगाया गया है, समय पर अगर पूरा काम करना है तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, टोटल 100 दिन का काम है जिसमें 40 दिन काम पूरा हुआ था। इसका मतलब 60 दिन का काम बचा हुआ है, 60 डेज का काम बचा हुआ है। और ये 60 डेज का काम कितने भाग होगा? तो 1/3 पहले पूरा हो चुका है, इसका मतलब 2/3 काम और पूरा कराना है, तो बट्टा में कितना लिखना होगा? 2/3। बस इतना आप अगर सही से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके बताइए आंसर। हल करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 60 जो है 30 बार में कट जाता है। 30 से 90 3 बार में कट जाएगा। 30 से 90 3 बार में कट जाता है, तो x का वैल्यू जो है 120 आया। यानी अभी जो व्यक्ति की संख्या टोटल है वो 120 है। प्रारंभ में 90 व्यक्ति लगाए गए थे, इसका मतलब बाद में कितने आदमी इसमें जुड़े होंगे? तो 30 आदमी जुड़े होंगे। यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो शेष कितने व्यक्ति बच जाएंगे? 30 व्यक्ति। और यही 30 व्यक्ति बाद में जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 30। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा ए एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से अगर 40% अधिक कुशल है तो वही काम बी कितने समय में पूरा करेगा? इस सवाल को कल के भी वीडियो में हम डिस्कस किए थे। ए अगर 70 दिन में काम करता है तो ए का इफ़िशियंसी 1/70 रहा होगा। बी इससे 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक का मतलब 140% होता है, तो 140/100 लिखना होगा। हल करेंगे तो 70 दूनी 140, 2 से 100 जो है 50 बार में कट जाएगा। कुल मिला के 1/50 आया है। तो इफ़िशियंसी का अपोजिट करेंगे तो टाइम होता है, तो 1/50 का उल्टा 50 होगा। यानी काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? 50 दिन में पूरा किया जाएगा। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा एक पात्र में शुद्ध दूध है जिसमें 20% दूध के बदले पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे। जब इसमें इस तरह का सवाल हो तो x इंटू 1 - y बटा x और इस पर होल पावर n होता है। x होता है टोटल मिक्सचर और y होता है जितना रिमूव किया गया। तो हम अपने तरफ से टोटल मिक्सचर 100% मान लेते हैं। x के स्थान पर कितने हमने लिखा है? 100 लिखा है।
इंटू में 1 माइनस रिमूव कितना किया गया तो 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, बट्टा में 100 होगा। चूँकि प्रक्रिया 3 बार दोहराया गया है तो पावर के रूप में 3 लिखना होगा। बस यही इस सवाल का प्रोसेस है, इतना सॉर्ट आउट करना होगा, आप आसानी से आंसर बता देंगे। 20 बचे 100, अगर आप इसे हल करेंगे तो 100 इंटू इसके बाद आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4/5 का होल क्यूब होगा। अब इसे अगर आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो लिखना होगा 100 इंटू 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब एक बार इसे मल्टीप्लाई के रूप में देखेंगे, 25 पच्चे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 64 का 4 से, 4 चौक 16, 6 चौक 24 से 25, 256/5 आएगा। 256 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 और 2, 51.2, 51.2 इसका आंसर आ रहा है। तो 51.2 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 में 2 केजी अधिक सेब खरीद सकता है, सेब का घटा हुआ मूल्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटा हुआ मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, यानी आपसे न्यू प्राइस पूछा है। और न्यू प्राइस का डायरेक्ट हम कल फार्मूला बताए थे। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं, परसेंटेज वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है, और बट्टा में 100 लिखते हैं। परसेंटेज वैल्यू बट्टा में 100 इंटू में रेट कितना दिया है 240 और बट्टा में वेट यानी वजन, तो बट्टा में वजन लिख देंगे 2। बस इतना काम आप कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हल करना होगा, देखेंगे कितना बार में सब कटेगा। 25 से 100 को काटते हैं, 4 बार में कटेगा। 4 दूनी 8, 8 से 240 30 बार में कट जाएगा, यानी न्यू प्राइस 30 रुपीज़ पर केजी रहा होगा। तो सवाल का आंसर जो है डी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। लिखा एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग पीला है, शेष भाग 65 सेंटीमीटर बिना रंग का है, तो बांस की कुल लंबाई बताइए। सबसे पहले हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, 1/5 को प्लस 1/4 प्लस 1/3, सभी का योगफल कितना आता है। एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। हल करेंगे तो 47/60 आएगा, 47/60। 60 में से 47 यूनिट आपका पूरा हो चुका है, तो रिमाइंडर कितना यूनिट बचा होगा, तो रिमाइंडर जो है 13 यूनिट बचा है। तो शेष 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 65 सेंटीमीटर दिया। कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 65 सेंटीमीटर दिया है। बांस की कुल लंबाई पूछा है, तो कुल लंबाई 60 यूनिट है, यानी 60 यूनिट का वैल्यू किसी तरह से निकालना होगा। अगर इसे हल करेंगे तो 13 से 65 5 बार में कट जाता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60 यूनिट का वैल्यू जो है 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 300 सेंटीमीटर आया है, लेकिन आंसर देखेंगे तो सब मीटर में दे रहा है। तो हम जानते हैं मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना होगा। तो 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। तो आंसर इस सवाल का 3 मीटर आएगा। किस ऑप्शन में मैच किया है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन में मैच किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। सवाल है, एक वस्तु को 16% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यदि 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या है। सिंपल सी बात है, पहले 16 रुपया लाभ होता था, अब 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16 और 20 का डिफरेंस देखेंगे तो 4% का है। और इस 4% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 200 दिया है। तो 1% कितने के बराबर,
तो 1% जो है 4 पचे 20 यानी 50 के बराबर। तो 100% का वैल्यू बता देना है। 1% अगर 50 के बराबर तो 100% जो है 5000 के बराबर होगा, यानी इस सवाल का राइट आंसर 5000 आ जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में। लिखा है रमन जो है 25 रुपया में 20 के भाव से कलम खरीदा और उन्हें 18 रुपया में 15 के भाव से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस खरीदा है 25 रुपया में 20 के भाव से। 25 रुपया में कितने के भाव से खरीदा है, 20 के भाव से, यानी 25/20 लिखना होगा। इसके बाद बेचा है 18 रुपया में 15 के भाव से, तो 18/15 लिखना होगा। और दोनों का रेशियो देखना है क्या आता है। चलिए काटते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 पचे 25 होता है, 5 चौक 20 होगा। 3 से काटेंगे ऊपर 18 को, तो 3 छक 18 और 3 पचे 15। कुल मिला के यहाँ से आप अगर शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 5 पचे 25 और 6 चौके 24 इस प्रकार से आएगा। यानी कोई वस्तु को 25 रुपया में ख़रीदा गया और 24 रुपया में बेचा गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस कितने रुपये का हो रहा है, तो लॉस जो है 1 रुपये का हुआ है। और 1 का लॉस कितने पर हुआ है, 25 पर हुआ है। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 4% आ जाएगा लॉस। तो लॉस कितने परसेंट का है, 4% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एक भिन्न का हर जो है इसके अंश से 4 अधिक है। यदि अंश में 7 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 अधिक हो जाता है। भिन्न क्या है फ्रेंड्स, जब भिन्न वाला प्रश्न आता है तो डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इजीली आंसर आ जाएगा। पहला लाइन को पहले मैच करिए। लिखा है हर जो है वो अंश से 4 अधिक होना चाहिए। तो हर जो है अंश से 4 अधिक किस में है, पहला ऑप्शन में 3 से 7 हुआ है, तो यहाँ पर 4 अधिक है। दूसरा ऑप्शन में 1 से 6 जो है वो 5 अधिक है। सी ऑप्शन में 3 से 5 हुआ है तो 2 अधिक है। और डी ऑप्शन में 4 से 7 हुआ है तो 3 अधिक है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 अधिक है, वो ऑप्शन ए है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लिखा एक क्लब के 108 सदस्य हैं। एक क्लब में जिसका 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्य अगर छोड़कर जाती है, शेष सदस्य सभी विवाहित हैं। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं। चलिए अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो टोटल 108 सदस्य हैं, जिनमें पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल की संख्या देख लेते हैं। 2/3 पुरुष है। 2/3 क्या है तो 2/3 इसका पुरुष है। 108 का 2/3 जब निकालेंगे तो 72 आएगा, 72। अगर 108 में से 72 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या इसमें 36 रहा होगा, 36। और आगे क्वेश्चन में है कि 9 महिला सदस्य छोड़कर चली जाती है, तो शेष कितने बचेंगे। तो 36 महिला में से अगर 9 महिला छोड़ के चल जाएगी तो शेष 27 महिलाएं बचेंगी। यही इस सवाल का आंसर है। तो 27 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन करना होगा। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइए। एक सवाल आप सभी का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट कमेंट में टाइप करिए। कौन सा उत्तर इसे सिंप्लीफाई करने पर आएगा। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग सही से करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग एस ज़रूर लिखें, ताकि कल से आपका और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाइव क्लास रात 8 बजे से होता है, जिसमें टोटल 85 क्वेश्चन MCQ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग वहां भी जुड़ के काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।